हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए निफ्टी का पीसीआर आपका 0.973 यानी कि सोल्ड जोन में ही है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1.06 वाला आपका 0.91 पे यानी कि सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स कल का मैंने आपको बताया था कि 12.40 पे था, आज 12.22 पे क्लोज हुआ है। तो इंडिया विक्स के फ्रंट से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईएस के डेटा की। तो देखिए फाइनली आज एफआईएस का डेटा 61 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव फिगर आया नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी पॉजिटिव है तो मार्केट के लिए सपोर्टिव रहेगा। डीआईएस का डेटा की बात करें अगर तो 305 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स में 559 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में अगर बात करें तो 1644 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है। स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में सबसे पहले 2543 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड यहाँ पे पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 602 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की नेगेटिविटी यहाँ पे शो हो रही है। तो बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा की। तो देखिए ओवरऑल डेटा पे क्या देखने को मिल रहा है कि एफआईज अब टोटल नेट सेल्स पे बैठे हुए हैं 29 अगस्त, क्योंकि अब 2 ही दिन बचे हैं, मंथली प्लस आपकी मंथली एक्सपायरी प्लस आपकी पूरे मंथ की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 28 या 29 को आपकी मंथली एक्सपायरी हो जाती है, लेकिन बचे हुए जो 2 दिन होते हैं 29 और 30, वो 2 दिन भी आपके अगस्त सीरीज में आती है। लेकिन इस महीने क्या हुआ कि 31st ही आपका मंथ एंड भी है और लास्ट डे ऑफ मंथ है, और आपकी एक्सपायरी भी उसी दिन है। तो इसीलिए अगस्त सीरीज में बचे हुए 2 दिन है। तो जिसके सामने अब अगर आप देखेंगे तो एफआईज नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 17,153 कॉन्ट्रैक्ट, जिसके सामने डीआई नेट परचेज में बैठे हुए हैं 19,311 कॉन्ट्रैक्ट। तो ओवरऑल अगर इस फिगर को, ये एफआईज के इस फिगर को अगर आप ईएडीआईज के इस फिगर से माइनस करते हैं तो आपको दिखेगा कि लगभग 2150 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट इस समय नेट परचेज में है, और यही चीज मार्केट को सपोर्ट कर रही है। प्लस निफ्टी आपका 300 के लेवल को लगातार पिछले 2 दिनों से होल्ड कर रहा है। कल का भी क्लोजिंग 306 था, आज भी 342 के आसपास आपका निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रिगर मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। डाउ जोन्स में देखिए पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि चार्ट में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में आपका डाउ जोन्स 200 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव है, एसएमपी 200 पॉइंट पॉजिटिव है, और नैस्डैक तो 224 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। प्लस यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी आपके पूरे पॉजिटिव थे एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ से पूरे ग्लोबल मार्केट से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो देखिए आज निफ्टी ओपन हुआ 374 पे, हमारा ओपनिंग प्राइस था 320 से 370 की रेंज में। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुला, और खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे लो बनाया था। मैं आपको 5 मिनट से कैंडल में दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि ये फर्स्ट कैंडल थी, इसी का हाई था आपका 377.90 का, 378 का। ठीक है, उसके बाद ये हाई दिन भर मार्केट ने टच नहीं किया। कायदे से जो फिर मार्केट का हाई था वो हाई था आपका 360 के राउंड का। ठीक है, 361, और नीचे लो था 309। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 52 पॉइंट्स का ओवरऑल मोमेंटम था आज पूरे मार्केट में। मतलब कोई मोमेंटम था ही नहीं कायदे से। फिर भी यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 EMA को ये तीनों कैंडल ने ब्रेक नहीं किया था नीचे। इस कैंडल ने ओपनिंग में ब्रेक किया लेकिन फिर रिगेन कर लिया। तो ये जो पॉइंट था आपका 324 के आसपास का, यहां से अगर ये ईएमएस की वाली जो थ्योरी मैंने आप लोगों को बता रखी है, अगर किसी ने वो फॉलो की होगी तो एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला होगा, जिसका हाई था आपका 356 के अराउंड का। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे टारगेट तो 390 तक के थे, क्लियर है, जो कि आया नहीं। और किसी ने अगर 390 के टारगेट का वेट किया होगा तो उसको जब यहाँ पे कहीं मार्केट फिर से 10 EMA को नीचे ब्रेक कर रहा था तो पोजीशन काटनी पड़ती, लेवल आता 338 का, तो वही 15-16 रुपए का प्रॉफिट आपको होता, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि देखिए इस थ्योरी में सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आप नीचे से 10 EMA के ब्रेकआउट पे एंट्री कर रहे हैं ना, तो और मार्केट ऊपर गया है, तो जब 10 EMA को मार्केट नीचे ब्रेक करने आएगा तो नॉर्मली ये इसकी वैल्यू, इसकी जो आपकी बाइंग प्राइस की वैल्यू थी उस समय 10 EMA की, उसके कंपैरिजन में आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू 10 EMA की हमेशा ऊपर होगी। तो लॉस होने के चांसेस इसमें बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, कोई बहुत तेजी वाला मोमेंटम आ गया, क्योंकि 5 मिनट्स का ही टाइम फ्रेम रहता है हमारे हाथ में, तो फिर एक अलग मैटर है कि आपको थोड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन कट सकती है। लेकिन जनरली आपको प्रॉफिट ही होगा, भले ही ज्यादा ना हो, कम होगा। तो देखिए ओवरऑल 50 पॉइंट का मोमेंटम था। ऐसे छोटे छोटे अगर ट्रेड किसी ने लिए होंगे तो फिर
15-20 पॉइंट उन्होंने निकाले होंगे, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आज ना मार्केट में था। मार्केट आज पूरा दिन सिर्फ कंसोलिडेशन फेज में ही था। ठीक है, ये तो बात होगी आज की। बात कर लेते हैं कल की। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 19300 का ही मेक और ब्रेक लेवल है, जहां पे आपके 1,27,27,800 पुट राइटर्स जमा हो गए हैं, जिसके सामने कॉल राइटर्स कितने हैं, 8,69,000 के अराउंड। मतलब 300 का लेवल तो कर रहा है आपके सपोर्ट का काम। अब क्योंकि सारे पूरे की पूरे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव साइड पे थे, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि हम खुलेंगे गैप अप। 342 पे तो हम क्लोज ही हुए हैं। तो 350 पे आपके 76 लाख कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 35 लाख पुट राइटर्स है, और 400 पे आपके 1,23 लाख के अराउंड कॉल राइटर्स है, जिसके सामने 46 लाख आपके पुट राइटर्स है। तो ये 350 से लेके 400 की रेंज में लगभग 2 करोड़ आपके कॉल राइटर्स है और 80 लाख आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट फिगर से ये एग्जैक्ट फिगर्स आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो अगर 400 के ऊपर मार्केट आपका ओपन होके टिक जाता है, तो फिर ये जो 2 करोड़ कॉल राइटर्स हैं ये आएंगे रिस्क पे, ये पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर अगर निकलता है 400 के ऊपर टिक जाता है तो इनकी पोजीशन आएगी लॉस पे। तो ये जब पोजीशन काटेंगे तो तब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकते हैं, और उस समय फिर आपका मार्केट 450 से 490 तक की रैली करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, लेकिन 500 का लेवल भी नहीं टूटने वाला, क्योंकि 1,40 लाख के अराउंड आपके कॉल राइटर्स है, जिसके सामने सिर्फ 34 लाख की पुट राइटर्स हैं। तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, गैप अप ओपनिंग करने के बाद अगर 400 का लेवल हम होल्ड कर लेते हैं तो उस केस में फिर आप एक फर्दर रैली ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल सकती है, जिसके टारगेट 450 से 490 तक के बन सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ लेवल, से एक बार आप नोट भी कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो चलिए ओपनिंग रेंज की अगर बात करते हैं तो ओपनिंग रेंज कल आपको क्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट खुलेगा गैप अप, ये तो हमें ग्लोबल मार्केट देख के समझ में आ गया। अब कितना गैप अप खुल सकता है, 19,370 से लेके 19,420, इसी रेंज में कल आपको आपका मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 342 पे हम बंद हुए हैं, तो मिनिमम साइड पे 30 पॉइंट्स, मैक्सिमम साइड पे 50 पॉइंट्स आपको गैप अप मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसी रेंज में कल ये आपकी कल की ओपनिंग रेंज है। मेक और ब्रेक लेवल क्या रखेंगे, मेक और ब्रेक लेवल रखेंगे 19,400 का, क्योंकि कल देखिए क्या है, हम एक्सपायरी के सिर्फ एक दिन पहले ही ओपन होने वाले हैं। ठीक है, तो 19,400 ही आपका कल का मेक और ब्रेक लेवल है। अगर कल मार्केट खुलने के बाद इस रेंज पे लगातार सपोर्ट लेता है, इसको ब्रेक नहीं करता, तो यहां से बाइंग करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल अगर 400 के ऊपर टिक जाती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहां से बाइंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स की अगर बात करें 19,450 से लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 400 के ऊपर हम टिक जाते हैं तो मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है, फिर आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,450 से लेके 19,490 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इस केस में स्टॉप लॉस की अगर बात कर लेते हैं तो 19,350, 19,350 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है, सेल कब करना है, देखिए अब क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। ठीक है, अगर सपोज मार्केट खुलता है और 400 को ब्रेक करता है और फिर 400 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो इस पॉइंट पे फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 3-5 मिनट की कैंडल अगर नीचे ही 400 की क्लोज करती, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तब उस केस में आप सेल कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स क्या बन सकते हैं, टारगेट बन सकते हैं नीचे की तरफ 19,350 का। ठीक है, सेकेंड टारगेट 19,310 का, क्योंकि हमने क्या देखा कि 310 पे भी, मतलब सॉरी 300 के लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉप लॉस क्या बनेगा, स्टॉप लॉस सेल जब हम सेल कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ 19,450 का स्टॉप लॉस बन जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा चीज को आप समझिएगा कि क्या करना है और कैसे करना है।
देखिए ओपनिंग रेंज मैंने आपको बता दी 370 से 420 के बीच में मार्केट खुलता हुआ दिखेगा। अगर 400 के ऊपर टिक गए बाइंग करेंगे, 450 से 490 के टारगेट्स होंगे, स्टॉप लॉस होगा 350 का। लेकिन सेल के केस में ना एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट सपोज फॉर एन एग्जांपल की 400 के ऊपर टिक जाता है, ठीक है, ऊपर 430 440 का हाई बनाता है, लेकिन फिर से एक डिप देता है नीचे की तरफ और आप 400 के बिलो फिर शॉर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि ये 19,350 वाला जो अभी अभी मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाया, तो 19,350 वाला जो आपका कॉल राइटर बैठा है ना, 400 वाला एक बार भले ही पोजीशन ना काटे, लेकिन 350 वाला डेफिनेट पोजीशन काट देगा जब 400 के ऊपर मार्केट थोड़ा भी टिक गया तो। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो अगर 2 लॉट है तो एक लॉट तो 350 में बुक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और किसी के पास अगर एक ही लॉट है तो अगर मार्केट खुलने के बाद एक हाई बनाता है ऊपर 430 440 का, 400 के बिलो फिर आके 350 के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि या तो मार्केट 3-5 मिनट की कैंडल 350 के नीचे क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना करे, तब तो आप सेल कंटिन्यू करेंगे 19310 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कैंडल 350 के ऊपर क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तब क्या करेंगे, 350 में फिर आप पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे बुक करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, और इनफैक्ट यहाँ से आप फिर बाई भी स्टार्ट करके चल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए भले ही 61 कॉन्ट्रैक्ट्स का एफआईएस का डेटा पॉजिटिव साइड पे आया है, लेकिन पॉजिटिव आया है वही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्लस ओवरऑल मार्केट का डेटा पॉजिटिव साइड पे ही है, तो मार्केट कल एक अटेम्प्ट कर सकता है 490 के लेवल तक का। अब खुलने के बाद आपको अगर एक डिप मिल जाए तो आपके लिए वो और अच्छी बात है। तो इसीलिए लेवल्स यही है, 400 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है आप बिल्कुल बाई कीजिए, 450 से लेके 490 के फिर आपके टारगेट्स तो हैं ही। लेकिन अगर मार्केट सपोज आपने बाई किया है 400 के लेवल के अराउंड, और सपोज मार्केट आपका नहीं, सपोज 420-30 तक मार्केट गया है आपका और वापस 400 के लेवल पे आएगा, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट पे पोजीशन काट देंगे, क्योंकि आपका 10 ईएमआई अलाउ ही नहीं करेगा उससे नीचे की पोजीशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। लेकिन फिर भी किसी ने होल्ड भी किया है तो एक लॉट जैसे आपने 19400 पे लिया, 450 से 490 के टारगेट का वेट कर रहे हैं, ये दोनों आ गए, वेल एंड गुड है। और किसी को अगर 2 लॉट लेना है तो वो क्या कर सकता है कि एक लॉट आप यहां से लीजिए 400 के अराउंड और वेट कीजिए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 450 से 490 में आपको 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो एक लॉट में मिल ही रहा है। ठीक है, वेट किस चीज का करना है आपको, 3 सेकेंड लॉट आप कहां से लेंगे, अगर आपको 350 मिलता है तो, मिल गया तो और अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा, नहीं मिला तो एक लॉट में इतना प्रॉफिट तो बन ही रहा है। क्लियर है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कल आप वर्कआउट कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारी, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है, हम होल्डिंग में बिलीव नहीं करते हैं, तो इसीलिए इंट्राडे पोजीशन पे जितना मौका मिल जाए, अगर एक डिप मिल गया 350 तक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो 400 से हमारे पास पोजीशन है जिसके हमें 90 पॉइंट के टारगेट मिलेंगे ही। क्लियर है।
चलिए ठीक है, तो लेवल्स आप ये नोट कर लीजिए पूरे अच्छे से। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर देता हूँ जिनको आप प्रॉपर्ली नोट कर सकते हैं। तो देखिए कल के लिए टारगेट्स क्या रहने वाले हैं आपके, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। 450 बाइंग साइड पे, 450 से 490 के। ठीक है, सेल साइड पे 400 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे तो फिर आपका टारगेट बन सकता है 350 तक का। लेकिन बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि 350 पे आपको रिव्यू करना ही करना है। अगर 350 का लेवल मार्केट आपका तोड़ देता है तब सेल कंटिन्यू कर सकते हैं 310 के टारगेट्स के लिए, अदरवाइज 350 से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही बनेगी। अगर मार्केट खुलने के बाद 400 का लेवल ब्रेक करके नीचे 350 तक आता है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही रहने वाली है। ठीक है, तो और बाइंग के केस में आपको पता ही है 400 के ऊपर 400 से आप बाई कर रहे हैं तो 350 का स्टॉप लॉस, और सेल के केस में 400 के बिलो आप सेल करेंगे तो 450 का स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस लेके निफ्टी में चल सकते हैं। बात कर लेते हैं आप बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए क्लियर सा हमारा व्यू था कि ऊपर 500 के बिलो आपके टारगेट्स होते हैं 350 से लेके 200 तक के, और 500 के ऊपर 700 से लेके 900 तक के आपको टारगेट्स मिलते हैं बाई साइड में। तो बात कर लेते हैं ओपन कहां हुआ 655 पे, लो क्या था 429 का। तो कुछ भी नहीं हुआ, ना ऊपर के टारगेट्स मिले ना नीचे के टारगेट्स मिले, क्योंकि 677 का हाई था वो भी मॉर्निंग में ही बन गया था। फिर भी चलिए आपको मैं क्लियरली दिखा देता हूं और समझा देता हूं कि कैसा मोमेंटम था आज मार्केट में। तो देखिए आज का ये फर्स्ट कैंडल था। अगर आप देखेंगे तो खुलते ही बैंक निफ्टी ने क्या किया, 673 पे ओपन होने के बाद डायरेक्ट 100 पॉइंट नीचे 573 का लो बना दिया। कल मैंने आप लोगों को यही समझाया था कि 650 या 600 की रेंज में भी बैंक निफ्टी खुलेगा तो आपको लेना कहां से, 550 की रेंज से आपको बाई करना है, उससे पहले आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं मार्केट ने 10 EMA के आसपास यहाँ पे लो बना दिया था 564 का और यहाँ पे 570 का, और उसके बाद 500 की बिलो आपको शॉर्ट करना था तो यहाँ कहीं आपका मौका बना होगा इस लेवल पे। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 500 की बिलो और किसने शॉर्ट लिया भी होगा तो कोई खास मोमेंटम था नहीं, क्योंकि मार्केट ने कितना लो बनाया, 472 का ही लो था। यहाँ पे 496 का लो, यहाँ पे 472 का लो। कोई भी कंसेक्यूटिव 3 कैंडल ने क्लोज नहीं किया। तो जब तक कोई भी 3 कैंडल क्लोज ना कर दे कंसेक्यूटिव 3 रेड कैंडल या 3 ग्रीन कैंडल, तब तक हम शॉर्ट तो लेते नहीं है। यहाँ पे 2 ही कैंडल थी, अगली कैंडल पॉजिटिव बन गई। हाँ, लेकिन यहाँ पे सेम जो निफ्टी में हुआ वही बैंक निफ्टी में हुआ। 10 EMA को एक बार ब्रेक किया, 50 EMA तक मार्केट आया, 50 EMA के आसपास से फिर सपोर्ट लेके पूरा दिन मार्केट में यही कंसोलिडेशन फेज चल रहा था। तो छोटे छोटे टारगेट 10-20 EMA के हिसाब से किसने निकाल लिए होंगे, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है 10 EMA के लेवल का। तो अब यहाँ पे लेवल आ रहा था आपका 560 का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो था आपका 500 का, 50-60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता। और अगर बात कर लेते हैं कि किसी ने अगर मॉर्निंग से शॉर्ट करके अगर पोजीशन रखी थी तो फिर हाँ उसको एक प्रॉफिट बना होगा। लेकिन देखिए मैं आपको वही कहता हूं कि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल ने अगर क्लोज किया और उसके बाद यहाँ से किसने अगर शॉर्ट पकड़ा होगा, लेवल आता है ये आपका 600 मान लेते हैं, 580 का लो है, 622 का हाई है, 600 से किसने अगर शॉर्ट किया होगा तो एंड ऑफ द डे आपको यहाँ कहीं लो मिला होगा 429 का, और किसी ने फर्दर वेट किया होगा। हमारी इंट्राडे पोजीशन है यहाँ पे जब 10 EMA को मार्केट रिगेन करने की कोशिश कर रहा था तो 500 का लेवल आता है ये, तो 100 पॉइंट्स तक का मोमेंटम आपने पूरे दिन भर में कैप्चर किया होगा। वो भी अगर आपने प्रॉपर ये 3 कंसेक्यूटिव कैंडल वाली थ्योरी और 10-20 EMA वाली थ्योरी अगर फॉलो की होगी तो। अदरवाइज कोई भी साइजेबल मोमेंटम आज बैंक निफ्टी में भी नहीं था। बात कर लेते हैं कि कल के दिन के लिए क्या टारगेट्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी के। तो अब देखिए बैंक निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कल भी बैंक निफ्टी यही क्लोज हुआ था, 494.65 की कल की क्लोजिंग थी, आज की क्लोजिंग 495.25 की ही है। तो कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिला नहीं। लेकिन क्योंकि कल आपका निफ्टी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग रेंज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि अगर सपोज निफ्टी आपका 50 to 60 पॉइंट गैप अप खुल रहा है तो बैंक निफ्टी क्लियर है, बैंक निफ्टी आपका इजीली
150 पॉइंट्स तो गैप अप खुल सकता है। तो 500 पे क्लोज हुआ है 650, वही जो कल वाली थी वही ओपनिंग रेंज रहने वाली है। 44,600 से 44,650 ये आपकी ओपनिंग रेंज रहने वाली है। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए सेम कल के ही लेवल्स है, जहां से समझ लीजिएगा 44,500 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। क्यों है इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ पहले। देखिए बैंक निफ्टी में 44,500 पे 37 लाख पुट राइटर्स है, जिसके सामने 45 लाख कॉल राइटर्स है, जबकि हम सिर्फ 5 पॉइंट नीचे ही क्लोज हुए हैं। तो इसीलिए कल क्योंकि हम गैप अप खुलेंगे और खुलने के बाद अगर हल्का फुल्का करेक्शन में नीचे आते हैं 550 से 500 की रेंज में, तो वहां से आप बाई करेंगे, क्योंकि तब तक ये जो पुट राइटर्स है ये आपके हेवी हो जाएंगे और कॉल राइटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि कॉल राइटर्स फिर आपकी पोजीशन काट देंगे ओपनिंग देखते ही, क्योंकि वो लॉस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आपको वही 700 से 900 तक के टारगेट्स बनेंगे ऊपर, जिसके लिए आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और खुलने के बाद अगर मार्केट आपका 500 के नीचे आ जाता है तो फिर आप सेल कंटिन्यू कर सकते हैं 350 से 200 के टारगेट के लिए, क्योंकि 44,000 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, यहाँ 45,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में चीजें बहुत सिंपल रखेंगे। 44,500 के ऊपर अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, या फिर मार्केट आपका सपोज 600 से 650 की रेंज में खुलने के बाद नीचे आता है लेकिन 500 पे सपोर्ट लेता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई करेंगे। टारगेट्स मैंने आपको जो कल दिए थे वही सेम टारगेट्स रहने वाले हैं, कुछ अलग नहीं रहेंगे। 44,700 से लेके 44,900 तक का लेवल बन रहा है, यही आपके टारगेट्स रहने वाले बैंक निफ्टी में। स्टॉप लॉस रहेगा 44,340 का। सेल कब करना है, सपोज 600 से 650 की रेंज में खुलने के बाद बैंक निफ्टी 500 के लेवल को तोड़ देता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है, या तो 3-5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तभी उसी केस में सिर्फ हम सेल लेके चलेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे आपके, टारगेट बनेंगे आपके 44,350 से लेके 44,200 तक के। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा इस केस में, स्टॉप लॉस इस केस में आपका रहने वाला है 44,660 का। क्लियर, चलिए लेवल आप ये भी नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं लेवल्स भी। लेवल्स तो देखिए ऑलरेडी मार्क दिए। 350 से 200 के लिए आप शॉर्ट करेंगे, 500 के बिलो ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा आपका 660 का, और 500 से बाई करेंगे 700 से 900 के टारगेट्स के लिए, तो नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 340 का। क्लियर है, चलिए कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।